आने वाले एपिसोड में जब चैन हवी अपने टोस्ट सैंडविच बेच रहा होता है तो अचानक से आर्यम उसके ट्रक पर पहुंचती है और अपने आगमन से चैन हवी को आश्चर्यचकित कर देती है। चैन हवी तब आर्यम को टोस्ट देता है और यहाँ तक कि उसे लोगों से बचाते हुए उसे ढंग कर खाना खिलाता है। इसके अलावा चैन हवी के बारे में आर्यम की जिज्ञासा उससे यह पुष्टि करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या वह सीईओ यून की फैक्ट्री में काम करती है और वह कौन है। उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है। योंग-जू को अपने बगीचे में मिन-जू द्वारा पकड़े जाने के बाद यंग-जा, जो योंग-जू से सहानुभूति रखती है, मिन-जू से उसे अंशकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखने की विनती करती है। सुक्जा ने कहा कि योंग-जू विशेष कार्यबल की सदस्य हुआ करती थी, इसलिए जब योंग-जू काम करना शुरू करती है तो वह उत्साहित और खुशी से भरी हुई लगती है और यंग-जा और सुक्जा के साथ हंसती है। फिर भी मिन-जू उसे वापस भेजने के बारे में चिंतित हो जाती है जब तक एक अप्रत्याशित घटना योंग-जू को लड़खड़ाती नहीं बनाती और मिन-जू जो इसे देखता है वह भी चौंक जाता है क्योंकि योंग-जू उसकी ओर गिरती है। जैसा कि यंग-जा और सुक-जा भी उत्साहित हो जाते हैं, बाहरी लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहने में मिन-जू की दृढ़ता उसे योंग-जू को तुरंत छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अधिक योंग-जू खुद को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण पाती है क्योंकि खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जितना अधिक मिन-जू योंग-जू को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है उतना ही मिन-जू योंग-जू के साथ शामिल होती जाती है, जो अधिक होकर उसके पास आता है। इस बीच आर्यम भी उल्हान शराब की भट्टी में वापस आ जाती है और आश्चर्यजनक रूप से मिन-जू के लिए काम करने वाले कर्मचारी बैठ गए हैं और इकट्ठा हो गए हैं, जिससे हमें ये जानने की उत्सुकता है कि आर्यम आगे क्या रणनीति अपनाएगा। दिल को छू लेने वाली रात में मिन-जू योंग-जू के साथ बैठती है और दिल से बातचीत करती है, जबकि योंग-जू मिन-जू का हाथ पकड़ता है। जू की भावनाएं अनिश्चित हैं, फिर वह योंग-जू को अपने करीब खींच लेता है क्योंकि वह सो जाती है और मिन-जू धीरे धीरे योंग-जू पर ध्यान देना शुरू कर देता है और कंपनी का आनंद लेता है।